नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डीजीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज फिर हम 10वीं क्लास का मैथ करने जा रहे हैं। बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट जो सम है, पहला जो सवाल है वो हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था और आज हम दूसरा सवाल करवाने जा रहे हैं। यदि आपने 1.1 की एक्सरसाइज नहीं की है तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिसको पहला सम भी नहीं आता है उसकी वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में डाली हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलो फिर हम शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। पूर्णांकों के निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। HCF और LCM महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने हैं और साथ में उनका जांच भी करना है, उनकी जांच भी करनी है कि उनका गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। दोनों संख्या मतलब 26 और 91 की गुणा करें और HCM और LCM निकालें, उनकी गुणा करें तो दोनों की गुणा बराबर आनी चाहिए। ये जांच भी साथ में करनी है। चलो फिर हम इस पहले सवाल का जो है, पहले पार्ट का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। देखो, HCF निकालने मैंने पहले सवाल में भी अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए थे। उस अभाज्य गुणनखंड तरीके से भी आप HCF निकाल सकते हैं और भागविधि द्वारा भी आप HCF निकाल सकते हैं। अब मैं 91 को 26 से भाग दे देता हूं। ठीक है। अब भाग, इसमें कोई भी संख्या हो वो बड़े वाली संख्या को छोटे वाली संख्या से भाग देना होता है। अब 26 का टेबल पढ़ेंगे तो 26 6 दूनी 12, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, 26 दूनी 52 हो गया। और 26 तिये 3 से फिर गुणा करेंगे हम, 6 तिये 18, 1 और हासिल हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7, 78 हो गया। अब 26 चौके पर चला जाएगा, 6 चौके 24, 2 हासिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10। ये इससे ज्यादा हो गया, इसलिए हम ये 3 वाला लेंगे। ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे जो ये आंसर आया है 78 लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 11 में से 8 गए, 3 बच जाएंगे। अब यहाँ बच गए 8, 8 में से 7 गया, 1 बच जाएगा। अब इस वाले को यहाँ ले आएंगे, शेष पर जो भाजक है उसको यहां पर ले आएंगे। अब इसे भागें, 13 दूनी 26। अब हमारा HCF जो है ये होगा भाजक। पिछली एक्सरसाइज 1.1 में भी मैंने HCF निकालना सिखाया था, वही विधि है ये। अब भाजक है जो उस वही हमारा HCF होगा, यानी कि ये वाला 13 HCF होगा। ठीक है। अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब ये देखो, ये अब इसमें से देखेंगे कोई भी, ये 26 है, 2 की टेबल में जा रहा है, 2 से भाग दे देंगे। ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 1 है। यदि 0 या 4, 6, 8 होता तो ये 2 की टेबल में जाता। अब ये जो है हम देखते हैं कि ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं, 13 से भाग दे देंगे इसको। अब ये आ जाएगा 13 एकम 13, 13 से 91। अब 1 तो 1 आ गया, अब 7 से भाग दे देंगे, 1 1। अब देखो, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हमें करना है ये। अब इनकी गुणा कर देंगे तो LCM, इनकी गुणा करेंगे, 2 गुणा में 13 गुणा में 7, 13 दूनी 26, 26 के 7 की गुणा कर देंगे, 7 6 42 का 2 ऐसा लगे 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया। अब हमने जांच करनी है। जांच कैसे करनी है, दोनों संख्या कौन कौन सी थी, एक तो 26 थी, एक और एक क्या थी, 91। उनकी गुणा करेंगे, 26 गुणा में 91, वो किसके बराबर आना चाहिए, जो हमारा HCF आया है
182 गुणा में 13 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे 26 की और 91 की, 6 और 2 आ जाएगा। 9 6 54 का चौका से लगी 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, 6 का 6, 4 और 2 6 और 3 का 3, 2 का 2, ये आ गई हमारी 2366 गुणा। अब इसका गुणा भी यही आना चाहिए, 182 और 13 का गुणा भी यही आना चाहिए। 2 3 6, 8 3 24 का चौका से लगी 2 और 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2 8 1, 6 6 8 5 13 का 3 से लगी 1 1 1 2। अब ये भी गुणा कितनी आ गई, 2366, सेम गुणा आ गई। इसका मतलब हमारी जांच है सही हो गई। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करना, पहले तो एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर जांच में क्या करना है, दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, वही गुणा एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करनी है, दोनों बराबर आई तो हमारा जांच हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। चलो बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 510 को भाग दे देंगे 92 के साथ। अब पीछे 0 है तो 5 वाले अंक की ट्राई कर लेते हैं हम। 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 नहीं 45 से 1 46, 460 आ गया। अब एक ट्राई करके देखते हैं 6 की, ताकि पता चल जाएगा ये आगे वाला अक्षर बड़ा है छोटा। 6 दूनी 12 1, 6 नीम 54 और 1 55, ये ज्यादा आ गया, इसका मतलब 5 वाला ही लेना पड़ेगा, 5 पर चले आएगा। ठीक है, 460 है। 0 में से 0 0, 1 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पर 11 11 में से 6 गए 5। ठीक है, यहाँ से हासिल जा रही 4 हो गए, 4 में 4 गए 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 92 को यहाँ ले आएंगे। आपको पता है 50 दूनी 100 होता है, 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 पर ही चला जाएगा। 2 में से 0 गई 2, 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ इसको यहाँ ले आएंगे। आपको पता है 42 दूनी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 पर ही जाना पड़ेगा। 10 में से 8 0 गए 2 गए 8, यहाँ बच गए 4, 4 में 4 के 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ले आएंगे 42। अब 8 पंजे 40 पर चला जाएगा, 2 बच गया। अब ये 8 यहाँ ले आएंगे, 2 चौके 8। जब तक शेष फल 0 नहीं आ जाता, जब तक शेष फल 0 नहीं आता तब तक करना होता है ये प्रोसेस। जो भाजक होता है ये वाला, वो एचसीएफ होता है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों को साथ में लिख लेंगे। आपको पता है कि दोनों के पीछे 1 के पीछे 0, 1 के पीछे 2 है, तो इसका मतलब 2 की टेबल में जाएगा। अब 510 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ जिसको नहीं आता है सीधा भाग देना, वो यहाँ पर भाग करके देख सकता है। तो 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। जो उत्तर आया है, जो भाग देने के बाद ये यहाँ पर लिख देंगे, जो भागफल आया हो। अब 92 को फिर 2 से देखेंगे, तो 2 चौके 8 बच गया 1, उतार लिया तो 2 6 12। जो भागफल आया हो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर 2 6 है, ये तो 2 की टेबल में आ रहा है, यहाँ पर 5 है, ये 5 की टेबल में आ रहा है, इकट्ठा किसी की टेबल में नहीं आ रहा है। हम 5 से दे देंगे इसको भाग, 5 5 25, और भाग देने के बाद 5 5 25, 0 बचेगा, फिर 5 एकम 5। ये 5 की टेबल में नहीं आ रहा तो ऐसा का ऐसा लिख दो। अब देखो ये जो टेबल है, ये देखेंगे, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये किसकी टेबल में आ रहा है, देखो 1 और
5 6 6 हो गया, 6 3 की टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब 3 की टेबल में आ रही है, 3 से भाग दे देंगे, 17 3 51 होता है। ये 3 की टेबल में आ नहीं रहा, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये देखो 17 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 17 का 17 ही लिखा जाएगा, 17 की टेबल में जाएगा, 17 एकम 17। ये 17 की टेबल में आता नहीं, अब ये बच गया सिर्फ, इसको आप 2 की टेबल में भेज देंगे, ये 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 भी किसी की टेबल में नहीं आता, अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 की 23 पर जाएगा, 1 1 1 1 1 आ गया। अब इनकी सभी की गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में 23। अब ये सारी गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो देखो आपको पता है 5 दूनी 10 होते हैं, 10 या 30 होते हैं, और 30 आने के बाद 30 की और 17 की गुणा करेंगे तो 0 बाद में लगा देंगे, 17 थी 51 के पीछे एक 0 लगी, 510 हो गया। ठीक है, 510 को 2 से गुणा करेंगे तो 1020 आ जाएगा। 1020 को हमने 23 से गुणा कर देंगे, 3 0 0 3 दूनी 6 3 0 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, देखो गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 10 तिया 30 30 17 30 51 के पीछे 510 510 दूनी 1020 की उसकी 3 की गुणा 23 की गुणा कर दी हमें, ये आ गया। अब हमने जांच करनी बाकी रह गया। ये अब हमारे पास संख्या की थी 510 और 92 थी, इनकी गुणा करनी है हमने। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे पहले तो, 2 0 0 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10। अब 9 0 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, ये आ गई। अब हमने एचसीएफ आया था 2, यानी 2 एचसीएफ हो गया। एलसीएम आया था हमारे पास 23,460, 23,460, ये देखो ये है। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 0 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, सेम आ गया। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब हमारी जांच सफल होगी। ये क्या थी, जांच थी। ठीक है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा। यही जांच करनी थी। ये सेकंड पार्ट समाप्त होता है, थर्ड पार्ट करेंगे अब। देखो बच्चों, हम 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो हम वही तरीका लगाएंगे, पहले तो 336 को 54 से भाग देंगे, चम्मन को एक पे तो जाएगी नहीं, सीधा ही हम 5 पे देख लेते हैं। 5 चौके 20, 2 5 जो 25 और 2 27 हो गया। अब एक और करके देखेंगे, ताकि ज़्यादा एक बार ज़्यादा पर जाना पड़ता है, वो ज़्यादा पर जाएंगे। 6 पे करेंगे, 6 चौके 24, 2 5 की 30 और 2 32, 324। इसका मतलब ये देख लेते हैं, इस पर 6 पे गया ये, क्योंकि इससे घटा के देखेंगे तो इससे कम आता है, इसे अंदाजा लगाने से पता चल जाता है। 6 में से 4 गए, 2 5 में से 3 में से 2 गया 1, 12 बच गए। अब ये चम्मन से अब ये यही देख लेता है कि यहाँ पर जो शेषफल है ना वो कम रहता है तो ठीक है, यदि ज्यादा रहता है तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है, इसलिए 1-2 अंक ऊपर जाएगा वो। अब चम्मन को यहाँ ले आएंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा।
14 में से 8 गए 6। अब यहाँ वहाँ 12 को ले आएंगे, 6 दूनी 12। अब भाजक ये वाला एच शेप हो गया, यानी कि एच शेप क्या हो गया, 6 आ गया एच शेप। अब हम एलसीएम और निकालेंगे। तीन 336 है एक, और एक है 54। अब देखो दोनों के पीछे, एक के पीछे 6, एक के पीछे 4, इसका मतलब 2 की टेबल में जाएंगे। 336 को 2 से भाग करके देख लेते हैं पहले। 2 एकम 2 हो जाएगा, बच गया 1, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12 हो जाएगा। 1 2 8 16 हो गया, 168 आ गया। यहाँ पर 27 दूनी 54 होता है, पता ही होता है, भाग नहीं जा सकता नहीं। अब देखो 8 और 6 14 और 1 15, 3 की टेबल में आता है 15, इसका मतलब ये भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल पर जाए। 3 5 15, 1 बच गया, 3 6 18। अब ये देखो 3 निम 27। अब देखो 9 और 56 आ गया, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 3 की टेबल में आ रहा है। 3 की टेबल में ही ले लेते हैं एक बार पहले, 56 और ये 3 पर जाएगा। अब ये 3 की टेबल में जाएगा 56, 5 और 6 11 होते हैं, इसलिए 3 की टेबल में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 56 का 56 लिख दिया। 56 का 56 आ जाएगा, फिर 1। अब ये 2 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में 2 दूनी 4, 2 16, 1, फिर 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 1, फिर 2 पर जाएगा 7 1, फिर 7 पर जाएगा 1 1। अब इनकी सभी गुणा कर देंगे, क्या आएगी, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा फिर 2, 1 2 3 बार 2 हो गए, 2 गुणा 2 और गुणा में 7। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 की और 7 की गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 7 चौक 28, 2 30, 3024 आ गया, 3024 एलसीएम आ गया। अब जांच करेंगे, संख्या क्या थी, 336 और एक थी 54, इनकी गुणा कर देंगे। वो गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, हमारा एचसीएफ 3 था और एलसीएम 3024 था। अब इनकी गुणा कर देंगे। अब हम गुणा करेंगे, 336 और 54 की, 6 चौके 24, 2 हासिल जाएगा, 4 3 12 और 2 14, 1 हासिल हो गया, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 3 15 और 3 18, 1 हासिल हो गया, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 का, 6 1 7 और 1 हासिल वाला 8 और 1 का 1। अब इसकी गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का चौका हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल लगी 1, 6 0 0 और 1 1, 6 3 18, सेम आ गया। ठीक है, तो हमारी जांच होगी सफल। इसी पर यही सवाल समाप्त हो जाता है। बच्चों, आज का काम यहीं तक करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल और भी बढ़े। और वीडियो को, आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें। धन्यवाद।